मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर उपसर्ग के क्वेश्चंस की। उपसर्ग की प्रैक्टिस मित्रों आपको जबरदस्त प्रैक्टिस में यहाँ पर कराने वाला हूँ। और जो उपसर्ग की प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर करवाई है उससे बाहर आपका किसी भी कंपटीशन में अगर हिंदी आती है और वहां पर उपसर्ग का टॉपिक है, चाहे आप इंडिया में कहीं भी कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो और वहां पर हिंदी है और हिंदी में उपसर्ग है, तो निश्चित रूप से आपके वहां पर इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो साथियों जबरदस्त तरीके से प्लीज निश्चित रूप से आप इनको जरूर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इनको जरूर पढ़िएगा एक बार, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले यहाँ पर किस क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से बात करेंगे, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो मित्रों आप सबको पता है उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्ग, यानी कि विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, प्लीज ये भी याद रखिएगा। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द है अप्रत्याशित, शब्द में मूल शब्द कौन सा है साथियों? तो अप्रत्याशित शब्द, जो अप्रत्याशित जो शब्द है उसमें साथियों यहाँ पर प्रति और आशा और इत, इस तरह से इसका डिवाइड किया जाएगा। अ उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, आशा मूल शब्द हो जाएगा और इत प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता में भी है, सु उपसर्ग हो जाएगा और त्वा इसमें प्रत्यय हो जाएगा मित्रों। तो ठीक है, आशातीत, आस अप्रत्याशित, यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न मित्रों जो है आप लोगों के जीवन को बदल देगा, निश्चित रूप से आप इसको पढ़िएगा। अप्रत्याशित जो शब्द है मित्रों ये जरूर पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, स्वच्छता में साथियों सु उपसर्ग है और ता इसमें प्रत्यय है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं साथियों? यहाँ पर देखिएगा, स्वच्छता, स्वच्छता में जो है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है सु उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। तो ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, इस तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाते हैं। तो सु उपसर्ग है और ता इसमें क्या है? प्रत्यय है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? साथियों ये नहीं है और है, इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आचार में जो आ प्लस चार, विचार में वी प्लस चार, प्र प्लस चार, इस तरह से आचार में कोई उपसर्ग यहाँ पर नहीं है साथियों। अ प्लस चार, तो ये उपसर्ग नहीं होता है, इस तरह से अप्रत्यय होता है, ठीक है। तो वी प्लस चार, आ प्लस चार, प्र प्लस चार, लेकिन अचार में कोई भी उपसर्ग नहीं है क्योंकि अचार एक संज्ञा वर्ड है। तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं मित्रों, बहुत तगड़े प्रश्न है भैया, बहुत तगड़े। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? देखिए आप लोग किस तरह से नहीं है खा जाए, नहीं है, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है। तो अप उपसर्ग किसमें नहीं है? यहाँ पर अप प्लस आधान, ठीक है, अप प्लस वाद, अप प्लस मान, ठीक है ना। तो देखिएगा, अप प्लस मान, अप प्लस व्यय, अपेक्षा, अप प्लस इच्छा, इच्छा में बड़ी ई आती है भैया, अपंग में अप प्लस अंग, अपांग में अप प्लस अंग, इस तरह से। लेकिन अप्रोक्ष में यहाँ पर कोई भी जो है उपसर्ग नहीं है, अप प्लस रोक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से गलत हो जाएगा। आधान, इसमें अप प्लस आधान होता है इसका, ठीक है भैया, कर लेना, मस्त बात है। पढ़ लेना, जीवन को संवारना है। किसी में भी, अरे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कहीं से भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बस हिंदी आनी चाहिए। उपसर्ग अगर उसमें टॉपिक है तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा, लिखवा लीजिए मेरी बात को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है परा उपसर्ग से नहीं बना है? फिर खा गया जान, ये देखो खा गया जान नहीं बना है, ऐसे ही बोलता रहेगा भैया, है नहीं है, इस तरह के प्रश्न बहुत जबरदस्त आते हैं और हम उसमें चूक जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रा उपसर्ग नहीं है, प्रा प्लस मश बिल्कुल है,
पराधीन, परा प्लस अधीन होता है, पर प्लस अधीन होता है भैया, क्या होता है, परा प्लस भव, परा प्लस जय। अरे रे 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 रे, बहुत तगड़ा प्रश्न है रा बाबू। देखिएगा, यहाँ पर परा उपसर्ग का प्रयोग जो है विपरीत, पीछे या अधिक, परा उपसर्ग का प्रयोग विपरीत, पीछे या अधिक, साथ ही ये अर्थ भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर परा प्लस मर्स हो गया, प्रा प्लस जय हो गया, प्रा प्लस क्रम हो गया, प्रा प्लस बहु हो गया। ये देखो, प्रा प्लस बहु, प्रा प्लस जय, प्रा प्लस मर्स, लेकिन पराधीन में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबकि पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरा या अन्य अर्थ में होता है, इसलिए पराधीन में पर उपसर्ग है, पर प्लस अधीन होता है, याद रख लीजिएगा। पर प्लस अधीन, पर प्लस आश्रित, पर प्लस अयन, परोपकार, पर धन उपकार, इस तरह से इनको हम लोग करेंगे। परावलंब, पर प्लस अवलंब, परा नहीं है इनमें, पर उपसर्ग है। ठीक है, पर प्लस देशी, परदेशी, पर प्लस लोग, परलोक, पर प्लस अधीन, पराधीन। ठीक है, यानी कि दूसरों के अधीन, याद हो जाएगा। बहुत तगड़े उदाहरण है मित्रों, और एक क्वेश्चन के साथ मैंने कितने सारे शब्द आप लोगों को बता दिए हैं। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, पराजय में परा प्लस जय, तो परा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, तो पराजय, यहाँ पर परा उपसर्ग जुड़ने से पराजय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है, पराकाष्ठा, आहो, परधन अधीन, पर प्लस अयन, परधन आश्रित। ठीक है, तो पराकाष्ठा में यहाँ पर परा प्लस काष्ठा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, परा प्लस मर्श बिल्कुल राइट है, परा प्लस क्रम बिल्कुल राइट है, परा प्लस बहु बिल्कुल राइट है। यहाँ पर परधन अयन होगा, न कि परा प्लस यण, तो साथ ही ये राइट हो जाएगा, परधन अयन। तो इस तरह से यहाँ पर उपसर्ग परा नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, परा उपसर्ग है, परा प्लस मर्श बिल्कुल राइट है भैया, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें नहीं है, परा प्लस अयन है, तो पर प्लस अयन हो जाएगा, पर प्लस अर्ध हो जाएगा, पर प्लस अधीर हो जाएगा, लेकिन परा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, परा प्लस मर्श। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, चाहे कोई सा भी उपसर्ग हो, लेकिन उसमें प्रयोग है, और किस में नहीं हुआ है, आ प्लस जन्म, ये लो भैया। आधुनिक में कोई भी उपसर्ग नहीं है, आ प्लस धुनिक, धुनिक क्या होता है पता नहीं है भैया, तो इसलिए इसको ही मानेंगे राइट, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आ प्लस लोचन, आ प्लस आवेदन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक में जो आधुन है वो मूल शब्द है, और इक क्या है, प्रत्यय है, याद रख लीजिएगा। आधुनिक में आधुन जो है मूल शब्द है, और इक क्या है, प्रत्यय है, और बाकी सभी विकल्पों में आ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है, नी उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किस में नहीं है, पढ़ लीजिएगा। निरामय जो है उसमें नी उपसर्ग नहीं है, इसमें निर उपसर्ग है। ठीक है, नी प्लस इष्टा, निकाय, नी प्लस काय, नी प्लस कर, निष्ठा में जो है नी उपसर्ग है, यानी कि नी प्लस था, नी प्लस था। ठीक है, इस तरह से याद रखना। निरामय में निर उपसर्ग है, कौन सा, निर उपसर्ग, इस वाला हलंत वाला निर उपसर्ग। ठीक है, और इसमें आ मूल शब्द, और आ भी उपसर्ग है, और मय इसमें मूल शब्द है। ठीक है, कर लोगे। आगे प्रश्न करते हैं, एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा अ, है, ये इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए, एक से अधिक ज्यादा उपसर्ग उसमें आने चाहिए। देखिएगा, असुरक्षित, यहाँ पर देखो, अत्याचार में अति प्लस आ रहा है, पर्यावरण में परि प्लस, ओ बाप रे, इसमें तो भैया दो है, इसमें तो इसमें भी आ रहा है, ये तो गलत बात है। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर, यथा प्लस परि, आ प्लस वरण। ठीक है, पर्यावरण, दुर प्लस व्यवहार, दुर्विहार। भैया इसको जो है दो से अधिक किसमें उपसर्ग है, तो दो से अधिक किसमें उपसर्ग है, दुर्व्यवहार में। इस तरह का प्रश्न में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। दुर उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, और हार इसमें मूल शब्द है। ठीक है, असुरक्षित में देखो, अ उपसर्ग है,
और सु भी उपसर्ग है, और रक्षित इसमें जो है ना रक्षा प्लस इत भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अ उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, रक्षा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, ऐसा भी हो जाएगा। तो भैया अत्याचार में भी है, असुरक्षित में भी है, पर्यावरण में भी है, एक से अधिक तो इन सब में ही लग रहा है भैया। लेकिन अध कचरा में जो है एक से अधिक उपसर्ग नहीं मुझे लग रहा भैया, अध प्लस कचरा, मामला गड़बड़ है। व्याकरण में वे प्लस आ प्लस करण, समाचार में सम प्लस आ प्लस चार, इसमें अव्यवस्था में अ प्लस वी प्लस अवस्था, स्वाभिमान में स्व प्लस अभि प्लस मान। देखो सब में दो दो उपसर्ग है, अप्रत्यक्ष में, लेकिन दुर्व्यवहार में तीन उपसर्ग हैं। अप्रत्यक्ष में अ प्लस प्रति, ये दो उपसर्ग है, और अक्ष इसमें मूल शब्द है। प्रत्याघात में प्रति प्लस आ, ये तो दोनों उपसर्ग है, और घात इसमें मूल शब्द है। व्यवहार में वी उपसर्ग है, और अव जो है मूल शब्द है, और हार इसमें मूल सॉरी, वी और अव दोनों ही उपसर्ग हैं, और हार इसमें मूल शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? दो से अधिक उपसर्ग व्याकरण में भी है, और समन्वय में दो से अधिक उपसर्ग व्याकरण में एक ही है, वी प्लस आ तो दो हो गए, समन्वय में दो से अधिक पूछ रहा है वो, तो दुर्व्यवहार में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो दुर्व्यवहार में क्या है, दो से अधिक उपसर्ग है, दुर वी प्लस अव, दो से अधिक उपसर्ग यानी कि तीन उपसर्ग होने चाहिए। तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं भैया, कुछ तो होना ही चाहिए ना। चलिए, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? अब एक से अधिक उपसर्ग किसमें है भैया? उपस्थिति में उप उपसर्ग है, अवतरण में अ उपसर्ग है, अभिभाषण में अभि उपसर्ग है, लेकिन व्याकरण में वी प्लस आ दो उपसर्ग इसमें हो जाते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? एक से अधिक उपसर्ग इनमें से किस में नहीं जुड़े हुए हैं? चलिए, स्वाभिमान में स्व प्लस अभि हो जाएगा, समाचार में सम प्लस आ प्लस चार, अवहेलना में अव प्लस हेलना। साथियों इसमें जो है दो एक से अधिक उपसर्ग जो है अवहेलना में नहीं है, बाकी तीनों में है, तो अवहेलना इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? तो साथियों दो से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? यहाँ देखिए अ प्लस वी प्लस अव, तो साथियों यहाँ पर ये शब्द है अव्यवस्था, इसमें दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए, बाकी सब में एक ही उपसर्ग या दो उपसर्ग ही है, तीन उपसर्ग यानी कि दो से अधिक उपसर्ग इनमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? असुरक्षित में अ प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत, अत्यंत में अति, तो भैया ये तो गलत है, एक की बात आ रही है। अत्याचार और अध्यात्म ये भी गलत हो जाएगा, इनमें भी नहीं है। प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष में है, प्रत्याघात में प्रति प्लस आ प्लस घात, अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक उपसर्ग दोनों में ही है। बिल्कुल राइट प्रश्न। अगला प्रश्न है, एकाधिक उपसर्गों से अधिक शब्द है, यानी कि एक से अधिक होना चाहिए। व्यवहार यहाँ पर है वी प्लस अव प्लस हार, तो व्यवहार में ही एक से अधिक उपसर्ग है, बाकी सभी में एक एक उपसर्ग आता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो तीन उपसर्ग सु प्लस वी प्लस अव, तो यहाँ पर भैया तीन उपसर्ग का प्रयोग तो सुव्यवस्थित शब्द में ही हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया भी हुआ है सु उपसर्ग वी उपसर्ग अ उपसर्ग इसका मूल शब्द और इत प्रत्यय है, तो इस तरह से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथियों प्रश्न कैसे लगे हैं उपसर्ग के जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, जरूर मेहनत कीजिए, जब भी उपसर्ग पढ़े तो उपसर्ग का प्रैक्टिस जरूर यहाँ से कीजिएगा मित्रों। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? कौन सा है ये जिसमें एक से अधिक? पर्यावरण ऐसा शब्द है, परि प्लस आ, परि प्लस आ प्लस औ प्लस आर, भैया इसमें तो परि प्लस आ प्लस वरण, एक से अधिक उपसर्ग पर्यावरण में है। अलंकार में अलम प्लस कार, यहाँ पर आविर प्लस भाव आविर्भाव होता है। स्वाभिमान पर आ जाइए, यहाँ पर स्वाभिमान, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, स्वाभिमान शब्द में सु उपसर्ग स्व सु स्व उपसर्ग है। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? स्व उपसर्ग है, ठीक है। स्वजन में कौन सा उपसर्ग है? स्व प्लस जन। स्वतंत्र में स्व प्लस तंत्र। स्वाभिमान में स्व प्लस अभि प्लस मान। स्वदेश में स्व प्लस देश। स्वराज्य में स्व प्लस राज्य। स्वावलंब में स्व प्लस अवलंब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है,
किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? कौन सा विकल्प है जिसमें विकल्प एक में अ उपसर्ग, विकल्प टू में दुस उपसर्ग, विकल्प तीन में कु उपसर्ग, विकल्प चार में परा या पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भैया ये कह रहा है कि रहित है, तो यहाँ तो सारे विकल्प में हो रहे हैं, तो फिर कैसे? देखो, अकाल में अ उपसर्ग का प्रयोग है, दुष्चित में यहाँ पर दो उपसर्ग का प्रयोग है, दुस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है सभी में। देखो, इसमें कु घड़ी को पुत्र, इसमें कु उपसर्ग का प्रयोग, इसमें पराजय, इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो भी कोई सा भी नहीं है जिसमें उपसर्ग से रहित है, तो फिर मामला गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत है। अगला प्रश्न है, स उपसर्ग से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो सहानु, सहहित, सह उदाहरण, स उल्लास, और यहाँ पर सहानुभूति में सह प्लस अनुभूति होता है, तो ये स उपसर्ग से रहित है, इसमें स होगा, सह होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? हम शक्ल, सरताज, 49, लापता। भैया यहाँ पर तो हम शक्ल भी, हम भी उपसर्ग विदेशी है, सरताज, लापता में हम सर ला विदेशी उपसर्ग है, जबकि 49 में जो है साथियों ये एक देशी उपसर्ग है 49। तो विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो गलत हो गया। यहाँ ये पूछा जाता देशी, तो 49 शब्द यहाँ पर वैसे राइट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तो गलत है मामला। ठीक है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताइए, अन उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? अनिच्छा, अन प्लस इच्छा, अनुचित, अन प्लस उचित, अनुपम, अनुगमन। तो यहाँ पर अनु प्लस गमन, तो यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं, यहाँ पर अनु प्लस गमन, अनु उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सु, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। स्व प्लस अस्त, हाँ, स्व प्लस, देखो सु प्लस इस्त, स्व, सु प्लस अल्ले, सु प्लस ले, यहाँ पर देख लो एक बार, इसमें नहीं हो रहा। सु प्लस अस्त, सु प्लस अस्ति, सु प्लस अलय, सुहले, और सु प्लस लेख, सु प्लस कर्म, लेकिन इसमें स्वस्ति में नहीं हो रहा। ठीक है, स्वस्ति में क्या हो रहा है? स्व प्लस अस्थि हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सु उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं है। अगला प्रश्न बहुत धांसू प्रश्न है भैया, स्वाधीन में स्व प्लस अधीन हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? सुरेश, सुर प्लस ईश, सुकर्म, ये सेकंड नंबर का बना है, सु प्लस कर्म, बाकी नहीं बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है? यहाँ पर ये पूछ रहा है नहीं हुआ है, तो देख लीजिए, सुशील सु उपसर्ग का प्रयोग है। सुनार, सुनार एक संज्ञा शब्द है, न कि इसमें उपसर्ग है, इसलिए इस तरह से भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा भैया, तो संज्ञा ही नहीं हो। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो यहाँ पर नीरज में नीरस, निर प्लस रस, निर, हाँ, हो रहा है पर इसमें तो, चलिए पढ़ लीजिए, निर प्लस रस हो जाएगा। और इसमें नीरज में, नीरज एक जो शब्द है ना, वो संज्ञा है, इसमें नहीं है नीरज में। ठीक है, नीरव, निर प्लस रव, निरंद्र, निर प्लस रंध्र, इस तरह से हो जाएगा। निर्निमेष, निर्निमेष में निर उपसर्ग है भैया, कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग। ठीक है, अगला पढ़ लो, और भी उदाहरण है, निर प्लस धन, निर प्लस अपराध, निर प्लस आकार, निर प्लस मिति, निर प्लस ईह, निर प्लस देश, निर प्लस अस्त, निराश्रय, निर प्लस आश्रय, निर प्लस आहार, निर प्लस अक्षर, निर प्लस आदर। इस तरह से इनको डिवाइड करके हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द है? निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द मेरे को तो बहुत सारे लग रहे हैं भैया, निर्देश भी लग रहा है और निरह भी लग रहा है, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा? देखो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है, निर प्लस देशक, निर प्लस देश प्लस अक, ये, लेकिन यहाँ पर देखो नी प्लस वेदन, नी प्लस गाय, न्यून में नी प्लस ऊन हो जाएगा, बड़ा ऊ आएगा ऊन में। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? मित्रों यहाँ पर फिर इसने नहीं पूछा है, तो निर उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं है? निर प्लस मिति, निर प्लस अस्त, निर प्लस आश्रय, और निरोध में निर प्लस रोध नहीं है, नी प्लस रोध होगा, इसलिए ये ही ऑप्शन राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है? अनु प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस उरित, बिल्कुल बात है, अनु प्लस उर्वर। हाँ, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात ध्यान दीजिएगा, अनु प्लस नए हो जाएगा। तो अनु उपसर्ग इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े उ की मात्रा आती है, तो अनु प्लस उर्वर हो जाता। ठीक है भैया। आगे अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में अनु प्लस ऐषण बनता है, ऐषण मतलब छोटे छोटा ए आएगा उसमें, तो इसमें अनु उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ? ये नहीं पूछ रहा है, तो अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस इति और अन प्लस अंत, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, अन प्लस अंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा विकल्प है जिसमें सारे दोनों शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग होना चाहिए? देखो यहाँ पर अनु प्लस भव बिल्कुल राइट है, अनु प्लस ऐसन बिल्कुल राइट है, अनु प्लस उपयोगी ये गलत है, क्योंकि इसमें बड़ा ऊ आना चाहिए। यहाँ पर अगर बड़ा ऊ होता तो फिर ये राइट हो जाता, अनु प्लस उदात, इसमें भी बड़ा ऊ आना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा नहीं लगा हुआ, बाकी सब में अनु प्लस मान, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस भाव और अनु प्लस राग, तो बाकी सभी में है। ठीक है, चल कर लेना भैया। अरे बहुत तगड़े प्रश्न है रे लाला, पढ़ लेना इनको, बहुत काम आएंगे ये, प्रैक्टिस करो जबरदस्त। किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो चलिए, अनु प्लस उदात और अनु, ये इसमें नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनु प्लस भव बिल्कुल राइट है, अनु प्लस ऐषण बिल्कुल राइट है, अनवे, अनु प्लस अय, अनु प्लस शासन, अनु प्लस राग, अनु प्लस चर, तो और तो सब में राइट है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ऊ आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गए। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु प्लस शासन, साथियों पहला। साथियों यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो ये चैनल एक ऐसा चैनल है, हमेशा आपके फ्यूचर, आपके भविष्य की सोचता है। जरूर निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, और पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और 100% आपको फायदा होगा साथियों। अपनी मेहनत पे, अपनी प्रैक्टिस पर चार चांद आप यहाँ से लगा सकते हो। चलिए, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, नहीं हुआ यूं पूछ रहा है, कु प्लस रूप, कु प्लस शल, कु प्लस चाल, कुकर्म। साथियों, कुशल शब्द जो है भाववाचक संज्ञा आता है, इसलिए यहाँ पर कु उपसर्ग का प्रयोग हम इसमें नहीं माना जाएगा। वैसे ये कठिन शब्द होता है, ये कठिन क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के अगर शब्द दे दिए जाए तो उपसर्ग निकालना बहुत ही भारी पड़ जाता है मित्रों। हिंदी में जो कु का मतलब होता है वो बुरा होता है, पता है आप लोगों को? कुरूप, कु प्लस रूप बुरा रूप, कु प्लस कर्म कुकर्म बुरे कर्म, कु प्लस चाल बुरी चाल, कु प्लस पुत्र कुपुत्र बुरा पुत्र, कु प्लस कृत्य कुकृत्य बुरा कार्य, हो जाएगा ना इस तरह से। चलिए, निर्जीव का अर्थ क्या होता है? निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, तो जीवन से रहित होता है। दूसरा प्रश्न, निर्जीव में निर प्लस जीव इसमें निकल जाएगा। ठीक है, यानी जीव से रहित, बिना जीव वाला। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ क्या होगा? अंग्रेजी में जिसकी संदिग्धता जो है, जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो साथियों, तो संदेह से रहित हो जाएगी बात। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न पढ़ लीजिए भैया। अ उपसर्ग का प्रयोग अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग या रहित है? तो अगला है उत्कर्ष, इसमें उत उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा? उत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उत उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, उत उपसर्ग का शब्दांश, क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं वरन शब्दांश होता है, का प्रयोग ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर अर्थ में होता है, जैसे उत प्लस स्थान उत्थान, उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस योग उद्योग, उत प्लस कर्ष उत्कर्ष, उत प्लस तम उत्तम, हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। कर लेना भैया, इस तरह से ध्यान रखने का। उद्योग में उत उपसर्ग है। ठीक है, अगला है, एक एक कम के लिए ऊन, ये ऊन आएगा, उन 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 उन। ठीक है, 19 यानी कि एक कम। चलिए, आकर्षण में जो है, आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा प्रश्न है, अध उपसर्ग नहीं लगा हुआ, अ प्लस धर्म, तो अध उपसर्ग ऐसे नहीं पता लग रहा है भैया, अध अधमरा,
इसमें अद उपसर्ग है, अध पका, अध जला, सब में अद उपसर्ग है। कर लोगे याद, अध पका, अध कचरा, अध मरा, अध जला, अध खिला। ठीक है, अधमन आधा। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल राइट, 100% आप कर सकते हो। अध उपसर्ग। अध कचरा में कौन सा लगा हुआ है? अध उपसर्ग है। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम तीसरा उपसर्ग। ठीक है, देखो यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, सम प्लस गति संगति, सम प्लस हार संहार, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस जय संजय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस तो संतोष आदि हैं। जबकि सम उपसर्ग समान अर्थ में प्रयुक्त होता है। सम का मतलब समकोण, सम मतलब कालीन, समकालीन, याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो संहार में जो है सम प्लस हार बन जाएगा, बाकी में नहीं है। चलेगा, सम प्लस तो संतोष हो जाएगा, सम उपसर्ग लगा हुआ है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सु प्लस आगत, यहाँ पर स्व उपसर्ग है। स्वागत, यहाँ पर यण संधि होती है। ठीक है भैया, पढ़ लीजिएगा। प्रतिष्ठा में साथियों यहाँ पर प्रति प्लस स्था, यानी कि प्रति प्लस था, यहाँ पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हो रहा है। चलेगा, अगला प्रश्न है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है? अति प्लस उत्तम। ठीक है, अति प्लस उत्तम में यहाँ पर अधि लगा हुआ है, अंत लगा हुआ है, अब भी लगा हुआ है, लेकिन अति उपसर्ग पूछा जा रहा है तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अति प्लस उत्तम हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ, ये पूछ रहा है, अधि नहीं लगा हुआ है। अधि प्लस आदेश, अधि प्लस पति, अधि प्लस ग्रहण, अब तो फिर तीनों में तो है, तो इसमें नहीं है। इसमें अधः प्लस मुख है, अधः प्लस मुख होगा। अधः लग उपसर्ग लगा हुआ है, दो बिंदी वाला, यानी कि विसर्ग वाला उपसर्ग है। ठीक है, अधः मुख मैंने नीचे मुख, अधः प्लस गति भी हो जाता है। ठीक है भैया, अधः गति, अधोगति में अधः प्लस गति, तो यहाँ पर भी अधः ही उपसर्ग है। ठीक है भैया, पढ़ लीजिएगा, मस्त रहिएगा। सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सम उपसर्ग का प्रयोग देखिएगा, संस्कृत में सम प्लस कृत, सज्जन में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी तो सब में सम प्लस अर्थ, सम प्लस तोष हो जाएगा। सज्जन में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है भैया, सत प्लस जन, सज्जन सच्चा जन होता है। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, सदिच्छा, सत प्लस इच्छा, सद्रूप, सत प्लस रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो देखिएगा, सत उपसर्ग से, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस तर्क, ओला, यस मातो भैया, सेकंड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। सद इच्छा, सत प्लस इच्छा, सद्रूप, सद, सत प्लस रूप। ठीक है, सच्चरित्र शब्द में उपसर्ग है, सच्चरित्र में सत प्लस चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत प्लस चरित्र, पढ़ लीजिएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? बद उपसर्ग नहीं है, बद प्लस नाम, बद प्लस किस्मत, बद प्लस अजमी। अरे भाई, इसमें तो बद प्लस तूर नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे मित्रों। चलिए आगे पढ़ लीजिए, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, कहीं पर भी हिंदी साहित्य आता है, सॉरी हिंदी ग्रामर आती है, तो निश्चित रूप से जो है उपसर्ग अगर उसमें टॉपिक है, तो इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा, आप गारंटी लिख लीजिएगा मेरी। बदस्तूर में जो है बद उपसर्ग है यार, बद उपसर्ग। ठीक है, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अरे भैया, स्वागत में तो सु है, स्व प्लस गत, इसमें नहीं लगा हुआ, स्व प्लस गत होता है, सु प्लस अल्प, स्व, सु प्लस अस्ति, तो और सब में है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्व प्लस गत होता है। उज्ज्वल में उत प्लस उत, उत 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 लगता है, उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल। ठीक है, उत प्लस ज्वल लिख लीजिएगा, उज्ज्वल शब्द भी देख लीजिएगा, दोनों ज आधे आते हैं। ठीक है, उ, उन और उद उपसर्ग नहीं मानते हैं हम लोग, उत उपसर्ग ही लगाइएगा आप, राइट, उत उपसर्ग ही है। अगला प्रश्न आता है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अब उपसर्ग का सही प्रयोग, नी प्लस लंबन, बिल्कुल, निर प्लस आकरण, दुर, दुर 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 दुर, इसमें दुर होना चाहिए, जबकि यहाँ दू दिया हुआ है, इसलिए मैं हम इस तीसरे ऑप्शन को गलत मान लेंगे भैया। चलिए अगला प्रश्न है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी जो उपसर्ग है वो सामने, ये पास, विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। पूछ लिया ना अर्थ, ऐसे ही पूछते हैं, फिर आप मत पढ़िएगा, गलत कर दोगे यहाँ आप लोग। ठीक है,
अभी उपसर्ग का प्रयोग पास, सामने, चारों ओर, विशिष्ट दिखाने के लिए किया जाता है। अभी प्लस मान, अभी प्लस वादन, अभी प्लस आगत, अभी प्लस नय, अभी प्लस आस, अभी प्लस उदय, अभी प्लस सेक, अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस अंतर, अभी प्लस इप्सा। इस तरह से आप लोग इनको भी कर सकते हो, सभी में अभी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर करते हैं साथियों, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अभी प्लस उदय, अभी प्लस भिन्न, अरे फोर्थ ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अभी प्लस कुछ नहीं बचा, अभी प्लस आस, अभी प्लस आगत हो जाएगा, लेकिन यह नहीं बन रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिष्ट में अभी उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें नी उपसर्ग नहीं है? बताइए। निबंध में, नियम, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, नी उपसर्ग इसमें नहीं है। तो मित्रों और साथियों, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में ये उपसर्ग का जो प्रैक्टिस का सेट है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो साथियों निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा होगा, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। और निश्चित रूप से जो है बिहार बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, हमेशा उपसर्ग अगर वहां पर आता है टॉपिक तो ये प्रैक्टिस जरूर करना। निश्चित रूप से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। तो सभी साथियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर मेरी तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।